अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स 2020 का जनरल का पेपर, ध्यान से समझना। बोला है द फॉलोइंग अंडर राइटिंग टुक प्लेस और पायोनियर लिमिटेड विच इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। रुपया से तो हम लोग को मतलब ही नहीं रहता है, बोला है ना। बोला है एक्स वाई और जेड का ये तीनों मिला के तुम 10,000 जोड़ के देख सकते हो, इतना का है। मतलब आपको रेशियोज में बांटने का जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली दे दिया हुआ है कि एक्स का 6,000 होगा, वाई का 2,500 होगा, जेड का 1,500 होगा। इन एडिशन देयर वर फर्म अंडर राइटिंग एज फॉलोज, ये फर्म अंडर राइटिंग भी आपको अलग अलग करके दे दिया हुआ है। टोटल सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग, यानी फर्म अंडर राइटिंग उसमें इंक्लूड है, मतलब टोटल सब्सक्रिप्शन में 3 चीज होगा। कितना चीज? मार्क्ड भी होगा, अनमार्क्ड भी होगा और फर्म अंडर राइटिंग भी होगा। और बोला है टोटल 7,100 शेयर्स हमारे पास है टोटल सब्सक्रिप्शन, और एंड द फर्म इंक्लूडेड द फॉलोइंग मार्क्ड फॉर्म, यानी इसमें फॉर्म में आपका मार्क्ड फॉर्म भी आपका है, मतलब मार्क्ड एप्लीकेशन भी आपका है 1,000, 2,000 और 500 का। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। बोला यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द अंडरराइटर्स लायबिलिटी इन द नंबर ऑफ शेयर्स व्हेन द स्पेसिफिक बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग इज टू बी गिवन टू द अंडरराइटर्स। बताओ, स्पेसिफिक बेनिफिट बोला गया है, यानी स्पेशल बेनिफिट दिया जाएगा, यानी इंडिविजुअल मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? इंडिविजुअल। अगर आपका टोटल नहीं बोला गया है, ऑल नहीं बोला है, तो इंडिविजुअल मान के यहां पे करना पड़ेगा, यानी इंडिविजुअल बेनिफिट। और हम लोग जानते हैं सर इंडिविजुअल वाले में क्या करना पड़ता है, एक्चुअल को लिखना पड़ता है फर्म अंडर राइटिंग को, बोला है ना, ऊपर भी और नीचे भी। आया समझ में? और अगर इसको आप मान के चलोगे टोटल वाला, ऑल वाला, तो फिर ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो में बांटना पड़ेगा। बोलो समझ में आया? चलिए फॉर्मेट रेडी करते हैं और उसके बाद काम भी स्टार्ट करेंगे। तो कंप्यूटेशन फॉर टोटल लाइबिलिटीज ऑफ अंडरराइटर्स इन शेयर्स हम लोग काम कर रहे हैं। एक्स वाई जेड हमारा अंडरराइटर्स का नाम दिया हुआ है। बताओ सबसे पहले क्या लिखा जाता है? ग्रॉस लाइबिलिटीज लिखा जाता है। आइए सर ग्रॉस लाइबिलिटीज यहां पे लिखते हैं, और इसको रेशियो में बांटने का जरूरत है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी बांट के दे दिया हुआ है 6,000, 2,500 और 1,500। तो यहां पे जाके लिखेंगे 6,000, 2,500 और 1,500। लेकिन आपको यहां पे रेशियो एक बार अपने से दिमाग लगा के निकाल लेना है, क्योंकि अनमार्क्ड एप्लीकेशन को तो बांटना पड़ेगा कि नहीं बांटना पड़ेगा रेशियो में, तो वो दिमाग लगाना पड़ेगा उस टाइम। कोई बात नहीं, निकल जाएगा रेशियो उस टाइम। चलिए बताओ, एक एक करके लेस करेंगे। पहले आप यहां पे मार्क्ड एप्लीकेशन को लेस कर लो, हाँ या ना। और मार्क्ड एप्लीकेशन जो यहां पे लेस करेंगे वो एक्चुअल लेस होता है। कौन सा लेस होता है? एक्चुअल लेस होता है। तो एक्चुअल को लेस करेंगे। बताओ मार्क्ड एप्लीकेशन एक्चुअल को लेस करेंगे। एक्चुअल में मार्क्ड एप्लीकेशन दिया कितना है? ये वाला 1,000, 2,000 और 500। तो यहां पे जाके लिखेंगे 1,000, लिखेंगे 2,000 और लिखेंगे 500। बोलो कोई दिक्कत? आया बात समझ में? इसके बाद लेस करेंगे यहां से। लो फर्म वाले को भी लिख ही लो, फर्म अंडर राइटिंग को लिख लेते हैं, फर्म अंडर राइटिंग, क्योंकि ये भी एक्चुअल में ही लिखने वाले हम लोग। किसमें लिखने वाले हैं? एक्चुअल में, क्योंकि इंडिविजुअल को बेनिफिट दिया जा रहा है वो हम लोग मान के चल रहे हैं। तो बताओ फर्म अंडर राइटिंग एक्चुअल वाले का कितना कितना दिया हुआ है? 800, 300 और 1,000। तो यहां पे जाके लिखेंगे 800, 300 और 1,000, तीनों में जाके लिख दिए। बोलो बात समझ में आया? अब लिखेंगे लेस करके यहां पे अनमार्क्ड एप्लीकेशन। क्या लिखेंगे? अनमार्क्ड एप्लीकेशन। और अनमार्क्ड एप्लीकेशन तो आपका रेशियो में होता है। कौन सा रेशियो में होता है? ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो में होता है। बोलो बात समझ में आया? तो सुनना ध्यान से, थोड़ा सा यहां पे लिख लेते हैं वो चीज। क्या लिखेंगे? बोलेंगे बताओ अनमार्क्ड एप्लीकेशन होगा कितना, पहले निकालना पड़ेगा उसका शेयर्स। बोलो ना, बताओ टोटल सब्सक्रिप्शन कितना मिला था? 7,100, जिसमें मार्क्ड वाला भी होगा, अनमार्क्ड वाला भी होगा, फर्म वाला भी होगा। तो फर्म वाला निकालना है तो मार्क्ड और फर्म वाला, सॉरी ये अनमार्क्ड वाला अगर निकालना है तो मार्क्ड वाला और फर्म वाला माइनस करना पड़ेगा। बोलो है ना? हाँ या ना? तो बताओ फर्म वाले का टोटल बताना कितना का था? 800, 300 और 1,000, यानी टोटल कितना का है? 2,100। टोटल कितना का है? मार्क्ड वाले का टोटल बताना कितना का है? 1,000, 2,000 और 500, यानी 3,500। कितना का है? 3,500। बोलो समझ में आया? तो यहां पे जाके लिखना पड़ेगा आपको 7,100 में से माइनस करेंगे आप 2,100, माइनस करेंगे आप 3,500, जो बचेगा कितना बच रहा है? दोनों को माइनस करके 7,100 में माइनस 2,100 करेंगे और माइनस 3,500 करेंगे तो 1,500 बच रहा है। यानी जो 1,500 हमारे पास शेयर्स बच रहा है इसको बांटना पड़ेगा इन ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो। कौन सा रेशियो में? इन ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो
दैट इज, बताओ रेशियो निकालना पड़ेगा। दैट इज, बताओ 2 0 करके ऊपर काटोगे तो 60, 25 और 15, फिर 5 से काटोगे तो 3, 5 और 12, यानी रेशियो आ गया 12:5:3, 12, 5 और 3 का रेशियो निकल गया। बोलो बात समझ में आया, हाँ या ना। 12, 5 और 3 ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो निकाले तो 12:5:3 निकल गया। अगर आपको दिक्कत लगे तो अलग से करके देखो ना सर, 6000 लिखो, 2500 लिखो, 1500 लिखो, 2 2 0 काटो, 2 2 0 कट गया। अब सभी को सेम वैल्यू से काटना है, सभी देखो 5 से कट रहा है, तो 5 से इसको काटेंगे 12 बार में, 5 से इसको काटेंगे 5 बार में, और 5 से इसको काटेंगे 3 बार में। रेशियो क्या बन गया? 12, 5 और 3 का बन गया। बोलो बात समझ में आया। तो इस तरह से आपको रेशियोज निकालना है। बताइए, यानी 1500 को डिवाइड करेंगे 12, 5, 17 और 3 20, यानी डिवाइडेड बाई 20 इंटू 12 करेंगे 900 आ जाएगा पहला के घर में। 5 इक्वल करेंगे तो 375 आ जाएगा, समझ में आया। और अगर 3 इक्वल करेंगे तो 225 आ जाएगा। लो सर, बांट के यहां पे हम दिखा दिए। बोलो समझ में आया, हाँ या ना। अब बताओ, अगर हम लोग माइनस करेंगे तो 6000 में से माइनस करेंगे 1800 यानी 2700 ना, हाँ, तो 6000 में माइनस करेंगे 2700 तो आ जाएगा हमारे पास 3300, 3300 आ जाएगा। दूसरे वाले को देखते हैं तो 2500 में से माइनस करेंगे 2000, माइनस करेंगे 300, माइनस करेंगे 375, तो 175 का नेगेटिव में आ गया सर। किसमें आ गया? नेगेटिव में। और दूसरा चेक करते हैं तो उसका तो 225 रुपये शेयर आ रहा है तुम्हारा नेगेटिव में। कितना? क्योंकि 1500 1500 कैंसिल, तो 225 का नेगेटिव में। सर यहां पे बैलेंस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बैलेंस, क्योंकि ये नेट लायबिलिटी नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा पहले। बोला है ना। अब सुनना, हम लोग जानते हैं कि सर अगर एक सरप्लस एक का नेगेटिव रहेगा तो बाकी दोनों पॉजिटिव का रेशियो में बांट देंगे, ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो में। जब दो का नेगेटिव आया है और एक ही का पॉजिटिव बचा हुआ है तो दोनों को जोड़ के उसको दे देंगे पूरा का पूरा। बोलो समझ में आया। तो यहां पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? लेस करके एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस ऑफ वाई एंड जेड 2x, यानी y और z का सरप्लस को एडजस्ट करेंगे किसके साथ? x के साथ करेंगे। तो बताओ, इसका 175 पॉजिटिव हो जाएगा, इसका 225 पॉजिटिव हो जाएगा, और दोनों मिलके 400 इसका नेगेटिव हो जाएगा। वो अपना लायबिलिटी इन लोगों को दे देगा, इसका मतलब इन लोगों का लायबिलिटी बढ़ जाएगा। बोलो समझे। तो ये दोनों मिला के 400 इसका कर दिए नेगेटिव में और उसका कर दिए हम लोग पॉजिटिव में। ये दोनों का नील हो जाएगा, y और z का नील हो जाएगा, और इसका 3300 में 400 जाएगा तो 2900 का प्लस बचेगा। और अब सारा पॉजिटिव में है, इसको नेट लायबिलिटी बोल के लिखा जाएगा। क्या बोल के लिखा जाएगा? नेट लायबिलिटी बोला जाएगा। और उसके बाद यहीं पे हम लोग ऐड कर देते हैं सर फर्म अंडर राइटिंग। क्या ऐड कर देते हैं? फर्म अंडर राइटिंग, और वो भी एक्चुअल। कौन सा? एक्चुअल। यहां पे एक्चुअल ऐड किया जाता है। बताओ फर्म अंडर राइटिंग का एक्चुअल में कितना कितना था? तो बोलेंगे 800, 300 और 1000 था। तो यहां पे जाके लिखेंगे 800, 300 और 1000, और फिर उसके बाद सबको जोड़ देंगे तो ये निकल जाएगा हमारे पास देयरफॉर टोटल लायबिलिटीज निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? टोटल लायबिलिटीज निकल जाएगा। बस आपका काम खत्म हो गया। ये हो जाएगा आपका 3700, ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 1000, और आपका आंसर यहीं पे पहुंच चुका है। सोचो, आप अगर अंडर राइटिंग का क्वेश्चन एग्जाम में बनाते हो तो मुश्किल से आपका 10 मिनट लगेगा फॉर्मेट लेके। बोलो है ना। फॉर्मेट ये सब खींच खाच के क्वेश्चन को पढ़ के तुम्हारा 10 मिनट लगेगा। 10 मिनट में 10 मार्क्स, 10 मिनट में 10 मार्क्स। बोलो बात समझ में आया। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया कंप्लीट।